हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ए फ्रेश वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डेविड कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे प्रज्ञान ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और इसी नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका सेम नाम है प्रज्ञान ऑनलाइन एकेडमी। तो वहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। प्रज्ञान ऑनलाइन एकेडमी नाम के टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको टाइम टू टाइम फ्री नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ या फिर किसी भी अन्य प्रकार की अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर 10 है, ऑलरेडी क्लास 9th में आप इसका जो बेसिक है वो पढ़ चुके हो कि सर्कल क्या है। ओके। सर्कल का सेंटर क्या है, डायमीटर क्या है, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, तो अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट जो सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आपका पहला यहाँ पर जो पॉइंट है टेंजेंट का है। क्या पढ़ना है आपको? टेंजेंट और टू ए सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन ही होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पर क्या है, इंटरसेक्ट करती है। ओके। आपके लिए तीन पिक्चर मैंने यहाँ पर कलेक्ट की है, देखिए जरा। एक सर्कल है ये, और इसके आउटसाइड में एक मैंने क्या है यहाँ पर लाइन ले रखी है। तो सर्कल का और प्लस इस लाइन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो देखिए, नो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट यहाँ पर नहीं है। दूसरा केस देखते हैं। सर्कल है और ये जो लाइन है सर्कल को टू डिफरेंट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यानी कि इस केस में लाइन और सर्कल के बीच में टू कॉमन पॉइंट है। केस नंबर थर्ड में जो ये लाइन है और प्लस सर्कल, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सिंगल कॉमन पॉइंट है। तो वन कॉमन पॉइंट यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, अगर टू कॉमन पॉइंट सर्कल और प्लस लाइन के होते हैं तो फिर वो लाइन उस केस में क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है, याद रखिएगा। लेकिन अगर लाइन और प्लस सर्कल के बीच में ओनली वन कॉमन पॉइंट होता है, तब उस केस में वो जो लाइन है वही क्या है, आपका टेंजेंट होता है। ओके। तो देखिए, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और फैक्ट क्या है। नंबर वन तो ये है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल में किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ओके। यानी एक पॉइंट से एक ही क्या है, टेंजेंट पास होता है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट ये है कि जो टेंजेंट टू ए सर्कल है इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉल्ड कोइंसाइड। ओके। तो यहाँ का आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ओके। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट और प्लस ये अब आपके सामने ये विजिबल हो गया है। ठीक है। यानी जो टेंजेंट है ये क्या है, एक स्पेशल केस होता है किसका, सेकंड का। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सेकंड होगा, सर्कल और सेकंड के जो कॉमन पॉइंट होंगे वो टू होंगे, लेकिन सर्कल और प्लस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होगा वो ओनली वन होगा। यानी एक जो सेकंड है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, लेकिन जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओके। तो देखिए, जो टेंजेंट है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये रहा कि जो वर्ड टेंजेंट है comes from the Latin word tangier which means to touch। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है टच, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डेनिश मैथमेटिशियन। ठीक है। क्या नाम था इनका? थॉमस फिनेके। और इन्होंने 1583 में ये जो टेंजेंट है इसको क्या है, फर्स्ट टाइम इसके विषय में बताया कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट का जो लिटरली मीनिंग है वो क्या है, टच होती है। ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसका नाम मैं पी लिखूं तो ये क्या है, पॉइंट है जो कि इस टेंजेंट मतलब इस लाइन के लिए भी कॉमन है और प्लस ये सर्कल के लिए भी पॉइंट है। तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको कहते हैं। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच, यानी टेंजेंट यहाँ पे टच करेगा किसको, सर्कल को, एट द कॉमन पॉइंट। ओके। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे आपकी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट है। ठीक है। तो 10.1 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। यानी जो सर्कल है ना उसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो पहले आप एक बात सोचिए कि सर्कल कितने पॉइंटों से मिलकर के बनता है। जो सर्कल है ये कितने पॉइंटों से मिलकर बनता है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं। तो अगर इस सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं
और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल में टेंजेंटों की जो क्वांटिटी है वो कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है ना? इनफाइनाइट हो सकती है। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट है ये सर्कल को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करता है? ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वन यहाँ पर आ जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए। अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तब इस लाइन को क्या कहेंगे? तब इस लाइन को कहेंगे सेकेंड कहेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा टू। किसी भी सर्कल में अधिकांश जो है दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। लास्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? यानी टेंजेंट का और प्लस सर्कल का जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस फोर्थ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे क्या है, हो चुके हैं।